बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारे पास जो लेक्चर नंबर है वो 15 है CS 301 का, ठीक है। और लेक्चर नंबर 15 में हमने अपना, जैसे कि आपसे वादा किया था पिछले लेक्चर में, कि इन ऑर्डर और हमारे पास प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर जो है उनका हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। Level order traversal of a binary tree is a method of visiting all nodes of the tree level by level, starting from the root and moving downwards, visiting nodes from left to right at each level, ठीक है। तो यानी लेवल के हिसाब से उनको देखना, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन है, टाइपिकली यूज अ क्यू FIFO to keep track to nodes at the current level, ठीक है। यानी कि FIFO कॉन्सेप्ट के ज़रिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हम इसको प्रैक्टिकली देखें कि हमारे पास जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है ये वाला, तो प्री ऑर्डर में हम किस तरह से इसको करते हैं, ठीक है, लेवल के हिसाब से। तो प्री ऑर्डर में हमारे पास पे क्या था, पिछले लेक्चर में भी देखा भी था हमने कि NLR यानी नोड, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ठीक है। तो नोड ये आ गई, सबसे पहले ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। हम एक क्यू बना रहे हैं अभी इसकी लेवल के हिसाब से। उसके बाद लेफ्ट था, अब इन दोनों का लेफ्ट क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है। तो ये लेफ्ट आ गया 4, ठीक है। अब देखें, अब 4 की भी आगे मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, अब देखें ना, इसमें अगर हम देखेंगे ना तो ये और ये इसकी आगे सब ट्री मौजूद है हमारे पास। तो हमारे पास जो है ना 4 ये नोड की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। 14, ठीक है। उसके बाद इसकी लेफ्ट वाली 4। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके 4 का हम देखेंगे इसका आया कोई लेफ्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर राइट कर देंगे, ठीक है। अब इसका हमारे पास लेफ्ट मौजूद है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास राइट में चले जाएंगे, ठीक है। अभी जो इसका रहता है ना, अभी 4 का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे। इसके बाद यूँ आ जाए 9, ठीक है। अब 9 का देखें, यहाँ पे इसका लेफ्ट मौजूद है 7, इसका फिर हमारे पास लेफ्ट मौजूद है, उसका भी आगे लेफ्ट मौजूद है 5, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये हो जाएगा, इनका कोई राइट मौजूद नहीं है तो हम वो लेफ्ट ही देख देंगे। अब फिर वापस 4 पे आ जाएगा, वापस 14, ठीक है। ये हो चुके हमारे पास। अब इस नोड का लेफ्ट वाला सारा ओवरऑल कवर हो गया। अब हम चले जाएंगे राइट पे, राइट आ गया 15, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे 18। अब 18 का हम देखेंगे आया इसका लेफ्ट है हमारे पास, जी हाँ है। 16 ये लिखेंगे, उसका आगे लिखेंगे हमारे 17, ठीक है। फिर वापस और कुछ नहीं है आगे, वापस चले जाएंगे। अब 18 का राइट क्या है, 20 है, वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह होता है हमारे पास प्री ऑर्डर में, ठीक है। अगर आप इसको इन ऑर्डर में देखें तो इन ऑर्डर में था हमारे पास के इन ऑर्डर में था हमारे पास सॉरी इन ऑर्डर में था हमारे पास के LNR यानी लेफ्ट, नोड, फिर राइट। अब देखें, इसमें हमारे पास ये नोड है, इसको छोड़ दें, हम जाएंगे हमारे पास लेफ्ट में, ठीक है। लेफ्ट हमारे पास ये 4 है, ठीक है। अब इसका भी आगे लेफ्ट मौजूद है हमारे पास, तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, पहले 4 लिखेंगे, ये इसका लेफ्ट हो गया, इस वाली नोड का 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी जो राइट साइड होगी 4 की, वो सबसे पहले लिखेंगे, वो इस फॉर्म में। अब देखें, हमने ये इसमें जब हमने 4 तक पहुंचे ना, 4 तो उसका 14 का लेफ्ट हुआ ना, 14 मेन नोड थी ना, उसका लेफ्ट 14 हुआ, ठीक, 4 हुआ। तो हमने नोड को नहीं, पहले लेफ्ट को देखना है, तो 4 लिखा, ठीक है। उसके बाद इसका लेफ्ट आ गया 3, वो लिखा, ठीक है। उसके बाद अब इसका राइट आ जाएगा, ये हमारे पास लेफ्ट हो गया, फिर नोड हो गया, फिर हमारे पास राइट आ गया, ठीक है। अब राइट में देखेंगे इसका 9 का, तो 9 का भी हमारे पास ये 9 आ जाएगा, उसका आगे 7 है और फिर 5 है, ठीक है। ये इस तरह लिखेंगे, इसका भी आगे ये 7 मौजूद है, ठीक है, और ये 5 मौजूद है, तो ये इस तरह 5 7 9 इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है।
और फिर वापस चले जाएंगे, फिर नोड लिखेंगे 14, उसके बाद इसकी राइट साइड लिखेंगे 15, फिर उसके बाद 18, ठीक है। अब इसकी हमारे पास सबसे पहले 18 हम पहले लिखेंगे नहीं, ठीक है, 15 हो गया, 18 नहीं लिखेंगे, उसके बाद इसकी लेफ्ट देखेंगे। अब इसकी ये 16 है, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट नहीं है, इसकी राइट है हमारे पास, तो 17 उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 18 आ जाएगा, नोड आ जाएगी, और उसके बाद उसकी हमारे पास जो राइट साइड होगी 20 वो आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से होगी। ये इन ऑर्डर आप देख भी लें, नीचे मौजूद होगा कहीं पे, ये रहा, ठीक है। ये देखें पहले 3 आया, देखे ना, ये इन ऑर्डर में इस तरह है कि आप एंड से शुरू हो जाए, बिल्कुल एंड से शुरू हो जाए और ऊपर जाते जाए, ठीक है। 14 नोट था, स्किप कर दिया, फिर 4 था हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास उसका लेफ्ट था, लेकिन उसका भी ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट मौजूद है, तो 3 आ गया, मतलब एंड से शुरू हुआ ना, एंड से शुरू कर दिए, यूँ लिखना 3 4, ठीक है, लेफ्ट हो गया, फिर नोड लेफ्ट, नोड राइट, ठीक है। अब लेकिन इसमें हम ये राइट हो गया ना, ये देखें, अब इसकी ऑलरेडी पहले मौजूद है, हमने जैसे बिल्कुल यहाँ पे है, यहाँ पे किया ना, इसको छोड़ के इसको लिखा है, क्योंकि हमने पहले लेफ्ट लिखा फिर नोड लिखा। वैसे यहाँ पर भी हमने इसको नोड को छोड़ना है, इसकी लेफ्ट को देखना है, इसकी लेफ्ट मौजूद है, अब इसकी भी आगे लेफ्ट मौजूद है, तो फिर हम क्या करें, लेफ्ट पहले लिखना है ना, तो लेफ्ट पहले, फिर नोड, फिर लेफ्ट, सॉरी फिर नोड, ठीक है। मतलब ये इसकी लेफ्ट है और ये इसका भी आगे लेफ्ट है, ये मौजूद है, ठीक है। 5 7 9 इस तरह फिर वापस चले जाएंगे हम, ठीक है। 4 पे नोड हम पहले लिख चुके हैं, उसके बाद नोड आ जाएगी हमारी 14, उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा राइट, राइट हमने देखना है, 15 आ गया। अब उसके बाद हमारे पास 18 आ गया, हम 18 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 18 की आगे हमारे पास लेफ्ट मौजूद है, और जिसकी लेफ्ट मौजूद हो हम उसकी पहले लेफ्ट लिखते हैं इन ऑर्डर में। तो इसके हम लेफ्ट देखेंगे, लेकिन इसके इसके ना इसकी और लेफ्ट मौजूद नहीं है, इसकी राइट मौजूद है, तो हम इसको लिख देंगे 16 को। अगर इसकी इधर मौजूद होती ना 15 या कुछ मौजूद होता यहाँ पे, तो पहले हमने ये लेफ्ट लिखना था, फिर 16 लिखना था, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये, और फिर 17 आ जाएगा, फिर हम नोट लिखेंगे और उसके बाद उसका राइट लिख देंगे, ये इस तरह से होगा सारा, ठीक है। ओवरऑल ये बहुत ही इजी है, ये एग्जाम पेपर में आ सकता है, आपको इस तरह से ट्री दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इन ऑर्डर के हिसाब से, पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से या प्री ऑर्डर के हिसाब से इसकी ना क्यू बना दे, ठीक है, इसको लेवल के साथ सेट कर दे। तो बहुत ही ईजी है। पोस्ट ऑर्डर का आप इसी तरह देख लीजिएगा, पोस्ट ऑर्डर में क्या था हमारे पास कि LRN यानी नोड बिल्कुल एंड पे आ जाती है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, ओके। इसके बाद है हमारे पास क्यू इन लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। क्यू इज फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू store nodes temporarily while traversing a tree level by level. Reason for use: since nodes are visiting turn by turn, a queue maintains the order in which nodes should be processed. Okay. नेक्स्ट हमारे पास storing other type of data in binary tree. Binary tree can store any data type, not just integers, depending on the applications. Example: name in a telephone directory can be stored in the tree of string. मतलब देखें इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना बाइनरी ट्री में सिर्फ हम वो नंबर्स वाला डाटा नहीं स्टोर कर सकते हैं, उसके अलावा भी हम और बहुत सा डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताइए स्ट्रिंग डाटा, लिक्सोग्राफी, ऑर्डरिंग एंड इजी सर्चिंग, ठीक है। मतलब इजी सर्चिंग के लिए हम और बहुत सी डाटा को इसमें यूज़ कर सकते हैं बाइनरी ट्री में, काफ़ी ज़्यादा डाटा को अपनी आसानी के लिए। उसके बाद है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, विद स्ट्रिंग। A BST can store, a BST क्या है, binary search tree can store strings in lexicographic order. a lexicographic order क्या है, ये लुगत के हिसाब से बोलते हैं ना, जैसे डिक्शनरी होती है ना हमारे पास, उनमें अल्फ़ाबेटिकली जैसे ए है, तो अब ए के जितने ये भी वर्ड बनते हैं वो सारे उस डिक्शनरी में मौजूद होंगे, पहले ए से, उसके बाद बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, इस तरह एक सीक्वेंस के तहत, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लिक्सोग्राफिक, ठीक है, लिक्सोग्राफिक ऑर्डर।
लेफ्ट सब ट्री, इसके बाद स्ट्रिंग्स लेफ्ट सब ट्री जो हमारे पास है स्ट्रिंग्स स्मॉलर देन द करंट नोड, ठीक है। जो करंट नोड हमारे पास मौजूद है ना उसके उससे छोटी होगी हमारे पास स्ट्रिंग्स लेफ्ट सब ट्री की, और राइट सब ट्री की हमारे पास ग्रेटर देन होगी। एमसीक्यूज के लिए याद कर लें। इंसर्शन स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग फंक्शंस लाइक स्ट्रिंग टू डिटरमाइन ऑर्डर, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में प्रोड्यूसेस स्ट्रिंग इन सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर। ओके, लिक्सोग्राफिक ऑर्डर पहले आपको बता दिया, जैसे ये इन्होंने बता दिया कि एप्पल और बनाना ये एक नेचुरली जो है ना सॉर्टिंग लिक्सोग्राफिक हमारे पास मौजूद है। सॉर्टिंग का मतलब भी वही होता है ना कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग तो पता ही है ना, असेंडिंग ऑर्डर यानी ए बी सी इस तरह से एक सीक्वेंस के तहत, ठीक है। तो लिक्सोग्राफिक का भी वही मतलब ही होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम बीएसटी। अब एक नोड को बीएसटी में से यानी बाइनरी सर्च ट्री में से डिलीट करना है तो वो किस तरह से करना है। नोड हैज नो चिल्ड्रन, अब जिस नोड के पास कोई चिल्ड्रन नहीं है, सिंपली रिमूव द नोड एंड सेट द पेरेंट्स पॉइंटर टू नल। मतलब उस नोड को जो चिल्ड्रन जिसको डिलीट करना है उसे डिलीट कर दो और पॉइंटर में जाके सॉरी ये जो हमारा नोड है मेन नोड पेरेंट नोड है उसमें जाके बता दो कि इसका एड्रेस नल हो गया, ख़त्म कर दो इसको। केस टू क्या, जब वन चाइल्ड मौजूद हो हमारे पास, जब कोई भी लेफ्ट और राइट कोई भी चाइल्ड मौजूद होगा हमारे पास, एडजस्ट द पेरेंट्स पॉइंटर टू बाईपास द नोड एंड कनेक्ट टू इट्स चाइल्ड। मतलब इस तरह से जैसे ये देखें अब 15 है, उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर हमने 18 को ख़त्म कर दिया ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 15 में इस 20 वाले का जो है ना वो पता बता देंगे और इसको बीच में से कट कर देंगे, ठीक है, पूरा बीच में से ख़त्म हो जाएगा और हम इसे बता देंगे कि बीच में से हमने इसको एक को कट कर दिया जो भी मौजूद था और 15 को हमने 20 वाले के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है केस ट्री, नोड विद टू चिल्ड्रन। नोड है बहुत अच्छा, दोनों है हमारे पास लेफ्ट और राइट सब ट्री, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है हमने, उसमें क्या करना है, फाइंड द इन ऑर्डर सक्सेसर। इन ऑर्डर सक्सेसर क्या हमारे पास मोस्ट स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट नोड ऑफ द राइट सब ट्री, और राइट सब ट्री में सब ट्री में जो मोस्ट स्मॉलर वैल्यू होती है ना हमारे पास वो होती है हमारे पास इन ऑर्डर सक्सेसर, ठीक है। कॉपी द सक्सेसर डाटा इनटू द नोड टू बी डिलीटेड, ठीक है। Okay. Recursively deleted the in order successor which now falls under case 1 to case 2, ठीक है, आपको समझ आया क्या। एक बार रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ना इन चीज़ों को एक बार रीड कर लीजिए करिए, तो वो फिर रीड करने से एक चीज़ जो है ना मतलब एक बोला जा रहा है, ठीक है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उससे और भी अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, लेकिन एक बार रीड करने से चीज़ों को वो पुख्ता हो जाती है चीज़। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन ऑर्डर सक्सेसर डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट नोड इन द राइट सब ट्री ऑफ अ गिवन नोड। मतलब जो राइट सब ट्री है ना हमारे पास उसमें जो स्मॉलेस्ट नोड होती है ना हमारी उसको हम इन ऑर्डर सक्सेसर बोलते हैं, ठीक है। यूज इन डिलीशन हेल्प्स मेंटेन बीएसटी प्रॉपर्टीज व्हेन डिलीटिंग अ नोड विद टू चिल्ड्रन। मतलब जब हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है ना इसमें इसमें हमारे लिए यूजफुल होता है, जब हमें डिलीटिंग करनी होती है ना कुछ तब हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर बहुत काम आता है। Recursive deleting. Deletion of a node, especially case 3, may require recursive call to remove the in-order successor and maintain the BST structure. Design consideration definition. Choosing the right data structure like a queue for level order traversal in circular before writing code, as it simplifies the implementation and improves efficiency. ठीक है। सॉर्टिंग वाई बी एस टी। अब देखें हमारे पास इंसर्टिंग एलिमेंट्स इनटू अ बी एस टी एंड परफॉर्मिंग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस अ सॉर्टेड सीक्वेंस, ठीक है। दिस इज अ सिंपल बट नॉट ऑलवेज द मोस्ट एफिशिएंसी सॉर्टेड मेथड। सॉर्टेड मेथड है क्या हमारे पास यही ना,
कि सॉर्टिंग मेथड एक सीक्वेंस के तहत होता है ना, कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, जो हमने पीछे भी देखा है। तो बीएसटी में हमारे पास क्या है, बीएसटी का भी एक वही तरीका होता है, ठीक है। बीएसटी में सारा काम उसका वही होता है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी 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 कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए, कोई क्वेश्चन है आपका। वैसे भी मिड टर्म बहुत ही करीब है, ठीक है, बल्कि सर के ऊपर है। और दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी लाजमी कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।